बाघ के हमले में किसान के मौत के बाद मुकदमों का मामला गरमाया है। पूर्व मंत्री ग्रामीणों को दिया भरोसा। वाल्मीकि नगर भेड़ियारी वन क्षेत्र में बाघ के हमले में किसान विजय हवलदार के मौत के बाद प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता राजेश सिंह भेड़ियारी पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी तथा मृतक की पत्नी से उनकी पुत्री की पढ़ाई की खर्च उठाने के आश्वासन दिया। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री ने भेड़ियारी चौक पर ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि 15 अगस्त को विजय हवलदार की मौत के बाद हुए प्रदर्शन में समाप्त कराने के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी चांदनी कुमारी, एसडीपीओ निहाल भूषण, एसएसबी सहायक कमांडेंट अवधेश कुमार तथा वाल्मीकि नगर पुलिस के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी। ग्रामीणों का दावा है कि वार्ता के दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार इसके बावजूद वन विभाग की ओर से 34 नामजद लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं वाल्मीकि नगर थाना पुलिस ने 300 से 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई नामजद लोगों को उनको प्रदर्शन में शामिल तक नहीं थे। बैठक में ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री के सामने वन जीव से सुरक्षा और मुकदमे में प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी विषयों पर अपनी बात रखी। ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद राजेश सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारी एसडीएम से बात करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि गरीब ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वन जीव से हमले से मौत की यह तीसरी घटना है। ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा का मुद्दा गंभीर है। उन्होंने ग्रामीणों की सुरक्षा और क्षेत्र के समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाने की बात कही। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से दर्ज मुकदमों में के मामले में राहत मिलेगी। वन जीव से सुरक्षा के साथ लिए गए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बहुत दुखद है कि विजय हवलदार जी को टाइगर ने मार दिया है और उस दुखद अवसर पे आने का मौका मिला है और इस दुखद अवसर पर मैं आया हूँ। मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि इस तरह का अवसर न आवे, इस तरह से दुखद घड़ियों में हम लोगों को न इकट्ठा होना पड़े। अभी ये समस्या इसलिए हुआ कि फिर गांव के लोगों ने हमको खबर किया कि जिस समय अनुमंडल पदाधिकारी और ये डीएसपी साहब के वन विभाग के अधिकारी आ करके जब लोग लाश डेड बॉडी को रोड पर रख करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब ये लोग पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दे रहे थे, उस वक्त ये तय हुआ था कि इनको मुआवजा दिया जाएगा जो 10 लाख का है, इनको नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी और एक दूसरे पर पब्लिक और वन विभाग में कुछ झड़प भी हुआ था आपस में। तो दोनों तरफ से झड़प हुआ था। जैसा लोग बता रहे हैं कि दोनों तरफ से झड़प हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि वन विभाग के कर्मी पब्लिक को मारा पीटा भी था, लोग अशब्द भी बोला था, लपड़ा बवाल हुआ था। और यहाँ पर जब चूंकि लाश था और लोग आक्रोशित थे तो कुछ नौजवान आक्रोशित हो गए, तो थोड़ा दूसरे तरफ से हुआ। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों ने सब समाज के लोगों ने अच्छा काम किया कि सबको शांत करा दिया। मुझे तो ये भी खबर है कि काफी उग्र लोग था, गाड़ी घोड़ा फूकने के तब भी उतारू था, लेकिन सबने बड़ी शांति बरती। अच्छी बात है और अच्छा काम है, उस आक्रोश में नहीं आना चाहिए। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ अगर कहीं आक्रोश हुआ तो दोनों तरफ से, चाहे वो वन विभाग हो या प्रशासन हो, पब्लिक को भी शांत रहना चाहिए, आक्रोश में नहीं आना चाहिए। और प्रशासन को भी इस ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी है भाई कि भाई आपने कह दिया और थोड़ी सी बात नहीं हुई, किसी की गाड़ी पर कोई अगर धक्का लग गया वन विभाग का, तो आप अपना मुआवजा लेने के लिए पब्लिक पर केस कर दीजिएगा। ये नहीं हो सकता है। अगर इस तरह का हमको सुनने को मिल रहा है तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जब कह दिया था लोग एफआईआर कि इस तरह के कोई घटना हुआ ही नहीं है, इस तरह की भाई किसी ने किसी को न देखा, न ये किया, न किसी को पब्लिक ने मारा, न कोई ये मामला हुआ, सब शांति से, तो कुछ चीज़ों को परिस्थितियों के अनुसार भी समझ करके और लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होने को हो या जन आक्रोश को कैसे ठीक करना चाहिए, इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे सामाजिक लोगों के साथ। आप देख लीजिए बगल में हमारी एसएसबी है, एसएसबी तक को पब्लिक के साथ मीटिंग कर रही है कि हमको कैसे उनके साथ रहना है, जबकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बॉर्डर पर आपको कैसी लड़ाई लड़नी है, क्या काम करना है, उसके बावजूद भी दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को सामाजिक और परिस्थिति के अनुसार
संतुलन कायम रखना सबकी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ एक तरफा जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरा एकदम डिमांड है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो किसी प्रकार का पब्लिक के ऊपर कि 35 और 400 लोग पर FIR हुआ है तो इसको देखना पड़ेगा, और इस तरह का कोई FIR और कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और पूरे जंगल के किनारे लोग काफ़ी परेशान हैं, इसमें कई जगह लेपर्ड थी, बाघ भी मारा है, लेपर्ड भी मारा है, वो भी मारा है, कई जगह भालू का भी हमला हुआ है, अन्य भी तरह से परेशानियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को आपस में जब तक जनता और वन विभाग और प्रशासन मिलजुल करके आपस में जंगल का प्रेम नहीं पैदा करके रखेगा, और कानून का भी डर होना चाहिए, लेकिन आपसे उसके प्रति लगाव व प्रेम भी होना चाहिए। यही वन और वन्य जीवन के संरक्षण या प्रकृति के संरक्षण या सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए जरूरी है। तो मेरा दोनों तरफ से आग्रह है कि संतुलन पर ध्यान रखें, पब्लिकली भी और बाकी के लोगों को भी जो इसमें दोषी है। तो इस पर तुरंत इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ करके कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और अन्य जगहों से भी हमारी बातें हो रही हैं। जंगल के किनारे जो मामला हैं, जो जहाँ बाड़ा लगाने लायक है वहाँ बाड़ा लगावे, लोग अपने खेतों में तो काम करेंगे, खेतवाल लोग उनका आएगा कहाँ से? जो FIR हुआ है वो वापस हो। हाँ, यही वही बोला हूँ ना कि भाई किसी प्रकार का कोई जब समझौता हुआ था कोई FIR एक दूसरे तरफ से नहीं होगा, पब्लिक ने कोई FIR नहीं किया, तो फिर प्रशासन क्यों FIR करेगा?